मेयर कराची के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद और अगर मगर की सूरत हाल PTI के मुनरिफ अरकान की अहमियत बढ़ गई। तहरीक की कामयाबी के लिए जमात इस्लामी को 183 वोटों की जरूरत। 367 के अवान में जमात इस्लामी की 130 नशिस्तें। PTI के 62 में से 30 अरकान के वोट जमात इस्लामी को मिलने का इम्कान। 32 अरकान पहले मेयर कराची को वोट दे चुके। मुस्लिम लीग नून के 14 और JUI के 4 वोट भी अहमियत अख्तियार कर गए। तहरीक लब्बैक और महाजर कौमी मूवमेंट की एक नशिस्त भी अहम करार। सिटी काउंसिल में पीपल्स पार्टी के पास 151 नशिस्तें हैं। PTI के 32 अरकान जहां खड़े होंगे जीत उसी की होगी। मुस्लिम लीग नून सिंध में मुतहरिक रवा माह के आखिर में नून लीग कराची में 3 जलसे करेगी। जराये के मुताबिक मलीर, बल्दिया और मज़ार कायद पर जलसे के इम्कानात हैं। नवाज शरीफ के दौरा सिंध के हवाले से भी हतमी तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। नवाज शरीफ 18 दिसंबर को बशीर मेमन और दीगर से मुलाकात करेंगे। मुतनाज़ा रिटर्निंग अफसरान की तकर्री निया तनाज़ा खड़ा होने का खदशा। सियासी जमातों ने भी तशवीश का एहसार कर दिया। निगरान सिंध हुकूमत ने मुतनाज़ा अफसरान को रिटर्निंग अफसर नामजद किया। रेवेन्यू के बजाय दीगर महकमों के अफसरान भी रिटर्निंग अफसर तैनात। रिटर्निंग अफसरान का इंतखाब साबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान के दौर में हुआ। सिंध हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए 13 अफसरान की खिदमात वापस ले ली। महकमा स्कूल तालीम ने तैनाती का सिफारिश का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। आफ्ताब अहमद आशारी, इशफाक अहमद, शफी मोहम्मद, शकील अख्तर की खिदमात वापस। अजीजुर रहमान, असलम शाह, इनायतुल्लाह और दीगर की खिदमात भी वापस ले ली गई। बल्दियाती नुमाइंदों का चिंची रिक्शों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहसार। गुलशन इकबाल UC4 के चेयरमैन फ़याज़ुल हुदा का कहना है, ये लोग जहाँ चाहते हैं रिक्शे पार्क कर देते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। मेरी UC में भी सैकड़ों रिक्शे पार्क होते हैं। इधर चिंगदी, उधर रिक्शा, उधर सब कुछ। तो एक तो जान की हिफाजत नहीं है, वो पार्क में कौन आके बैठेगा। फैंसी नंबर प्लेट्स, रंगीन शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। बशीर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, पुलिस लाइट्स और सायरन वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयों में 300 गुना इजाफा कर दिया। DIG ट्रैफिक इकबाल दारा का कहना है, अब तक हजारों गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका। तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए अजियत का बायस बनने लगे। यूनिवर्सिटी रोड खस्ता हाली का शिकार। शहरियों का कहना है तरक्याती काम ना होने चाहिए, मगर मुतबादिल रास्ते ना होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सूरत हाल इंतहाई खराब, हादसा मामूल बन चुके हैं। जहमत इसलिए बन गए कि मेरी कराची यूनिवर्सिटी पर टायर की दुकान है। अब काम जो है वो पहले दुकान के सामने कटता तो गाड़ी आराम से आ जाती थी। अब वो कट इतनी दूर कर दिया उन्होंने, काम ना होने के बराबर हो गया। गुलशन इकबाल उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब सीवरेज के नाकस इंतजामात। सीवरेज लाइन टूटने से गंदा पानी सड़क पर जमा। मकीनों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। शिकायत के बावजूद मसला हल न होने पर शहरी फट पड़े। शहर की खूबसूरती के लिए निगरान वज़ीर आला सरगर्म। शाहराह फैसल पर फुटपाथ, अंडरपासेस की ताज़ीन और आइश और फ्लाई ओवर्स की डिज़ाइनिंग की हिदायत। चुकंडी कब्रिस्तान के साथ कायम तजावुज़ात हटाने का भी हुक्म। मकबूल बाकिर बोले, शाहराह फैसल पर आने वालों को एहसास होना चाहिए कराची खूबसूरत शहर है। जमात इस्लामी ने यूथ मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर दिया। हाफिज नईम रहमान का कहना है, 60% नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। नौजवान मौके न मिलने की वजह से मायूस हो चुके। यूथ प्रोग्राम में शामिल नौजवानों को आम इंतखाबात में जिम्मेदारी दी जाएगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में 7 करोड़ रुपए की गैर कानूनी NIT जारी। रीजनल डायरेक्टर की तहकीकात पर लेबर विंग फंक्शनल लीग का खैर मकदम। नायब सदर लेबर विंग सैयद नजम रिजवी कहते हैं, लगता है सियासी टाउन चेयरमैन इलेक्शन के लिए फंड जमा कर रहे हैं। फंड ठिकाने लगाने की बजाय मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए जाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। अजीजाबाद ब्लॉक 8 में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई। 3 मंजिला इमारत का बैरूनी हिस्सा मुनहदम कर दिया गया। SPCA का तमाम गैर कानूनी तमीरात मिसमार करने का ऐलान। साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद से नौजवान अगवा। मुलजमान ने नौजवान को गाड़ी समेत अगवा कर लिया।
वालदा की मुतैयत में मुकदमा दर्ज। बेटे ने गुलशन ममार में प्लाट फरोख्त करने के लिए ऑनलाइन पैसे दिए थे। इश्तिहार दिया था। कामरान पाशा नामी शख्स से डील फाइनल हुई थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल कराची की कार्रवाई। इंसानी स्मगलर तारिक करीम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक मुलजिम MT कंसल्टेंसीज के नाम से गैर रजिस्टर्ड कारोबार चला रहा था। सादा लोग शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर रखा था। पुलिस का फर्ज है मदद। आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर पुलिस ने चीनी शहरियों की मदद की। बाग कोरंगी रोड पर खड़े चीनी बाशिंदों को मंजिल तक पहुंचाया। पुलिस ने बाशिंदों की खैरियत दरियाफ्त की और गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाया। पाक फौज सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए भी कोशा है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सदर एडमिरल अब्दुल बासित भट्ट का कहना है गोल्फ समेत मुख्तलिफ ओलंपिक स्पोर्ट्स की सरपरस्ती करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1191 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,200 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 50 पैसे का हो गया। बिजली और गैस बिलों ने सनतकारों को भी घुमा दिया। साबिक सीनियर नायब सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री माहीन सलमान का कहना है इंडस्ट्री की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। एक साल के दौरान बिजली 28 रुपये यूनिट महंगी कर दी गई। कारोबार आसान करने के तमाम प्लान एक तरफ रख दिए गए। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो इस वक्त हर चीज़ ही मुश्किल हुई हुई है। आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स जिसमें बिजली जो है या गैस जो है या पावर जो है वो एक बहुत क्रिटिकल इंडिकेटर है और इस वक्त ये आपको बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि गैस की कीमतों में इतना इन्होंने इजाफा किया। सब मिलके इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बने और बिजली में एक चीज़ और समझने की है कि आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना कॉस्ट आपकी कम होगी। पेट्रोल 50 रुपये लीटर सस्ता किया जाए, ताजरों का मुतालबा। सदर कागजी बाजार एसोसिएशन यकूब वाली कहते हैं आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हुआ मगर हुकूमत ने रिलीफ ना दिया। 4-5 रुपये पेट्रोल सस्ता करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जराइम में इजाफे की वजह भी महंगाई ही है। आलमी मार्केट में जब रेट गिर रहे हैं तो हमारे मुल्क में रेट क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि जो हमारी आवाम है वो दिन ब दिन डाउन से डाउन हो जा रही है। इतनी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सक रही है कि इलेक्ट्रिक हो, बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो या पेट्रोल है, इसकी वजह से सारी महंगाई चल रही है। तो मेहरबानी करके हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वक्त के कि जो रेट आलमी मंडी के हिसाब से आप बढ़ाते हैं तो इसी हिसाब से गिराया भी जाए, नहीं तो ये पब्लिक जो है वो बाहर निकल आएगी। सब्जियां खरीदना भी ख़ाब बनने लगा। कुव्वत खरीद में कमी से शहरी चक्कर आकर रह गए। आलू, टमाटर, खीरे, गाजर और बंद गोभी 120 रुपये किलो दस्तयाब। प्याज 140, फूल गोभी 150 और करेले 160 रुपये किलो हो गए। लीमू 280, भिंडी 320, लहसुन 600 और अदरक 640 रुपये किलो दस्तयाब है। शहरियों की पेशावरी खेड़ी की खरीदारी में अदम दिलचस्पी। अंदरूनी ली मार्केट में नत नए डिज़ाइन की पेशावरी खेड़ी की मुनासिब कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कम कीमत होने से बावजूद खरीदार गायब हैं। पहले 500 मुनाफा रखते थे, अब 200 रुपये कर दिया। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश। मैं लिंक जज हूँ। जब आपकी कोर्ट के जज आएंगे तो केस चलेगा। अदालती रिमांड समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ECL से नाम खारिज कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था अदालत में कैमरे लगाए जाएं ताकि अवाम को भी पता चले। मुल्क चलाना है तो नैब को खत्म कर दें। जिस मुल्क में अदालती इंसाफ नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दो 2019 में केस बना, 2020 में अदालत में आए और अभी तक ना कोई गवाह आते हैं, ना पता चलता है केस है क्या। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस अदालत में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सा जुर्म हुआ है यहाँ पर। आप यकीन करें हम जजों से भी पूछते हैं, नैब से पूछते हैं यार कि हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। बहरहाल पिछली दफ़ा जो नैब का केस मेरे खिलाफ था वो 9 साल चला था
तो अभी तो सिर्फ 3.5 साल हुए हैं, तो ये भी चल जाएगा। आमदन से जायद असासजात केस की समाअत स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी अदालत पेश। एहतसाब अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन जीतकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, शवाहिद अदालत को दिए जाएं। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुलजमान की बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत। साबिक पुलिस अफसर वाजिद दुरानी व्हील चेयर पर सिंध हाई कोर्ट पेश। अदालत ने साबिक TIG कराची शुएब सिद्दल, जुल्फ़िकार अहमद और दीगर को तलब कर लिया। केस बहुत पुराना है, सब मुलजमान वकला के हमरा पेश हों। अदालती हुक्म, समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। नकीबुल्लाह कत्ल के साबिक SSP मली राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से भी जवाब तलब। शहर कायद में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले। पुलिस का 6 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। मुबैना मुकाबले स्टील टाउन, बहादुराबाद, क्लिफ्टन, करंकी और बलोच कॉलोनी में हुए। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। रोज़ाना की तादाद में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मुतासरीन जो होते हैं वो बाइक राइडर्स होते हैं। उनकी मुतासिर होने की वजूहात काफ़ी सारी हैं, जिनमें ये तो वन व्हीलिंग करते हैं नौजवान, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, ओवर स्पीडिंग करते हैं। कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर की फ़ज़ा खतरनाक हद तक आलूदा। शहरियों को सांस लेने में भी मुश्किलात। तिब्बी माहिरीन का गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। शहर में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम अज़ कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PCB ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का जुनून। सैकड़ों तलबा किस्मत आजमाने IBA यूनिवर्सिटी पहुंचे। कौमी विमेंस टीम के साबिक कोच इकबाल इमाम ने खिलाड़ियों की सलाहियतों की जांच की। हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर स्पोर्ट्स जावेद अली मेमन का कहना था, अच्छी टीम मुंतखब करके दीगर टीमों को टफ टाइम देंगे। टीम मैनेजर जमशेद ईसा बोले, ट्रायल्स में 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। ये वन ऑफ बेस्ट ट्रैक है, इलाका बहुत खूबसूरत है और ट्रैक जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो मैं काफ़ी रेसर्स को और ख़ुद को भी देख रही हूँ। सेफ्टी जो है प्रिकॉशंस काफ़ी की जाती है। गाड़ी के अंदर रोल केज लगाया जाता है और क्या कहते हैं रेसिंग सूट्स पहने जाते हैं जो FIA अप्रूव्ड होते हैं। और इंतजार की घड़ियां खत्म। झलमकती जीप रैली का मेला कल सजेगा। इवेंट में मुल्क भर से 100 ड्राइवर शरीक होंगे। नाते मक्सी और साहिबजादा सुल्तान फतेह के लिए फेवरेट हैं।